नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आठ की ताजा खबरों में। आठ की कड़क खबरों में मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 47 आईएएस अधिकारी के तबादले हो गए हैं। 2005 बैच के आईएएस संजीव सिंह अब भोपाल संभाग के आयुक्त होंगे। सागर के हटाए गए हैं आईएएस दीपक आर्य को ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। 2012 बैच के आईएएस केदार सिंह अब शहडोल कलेक्टर होंगे। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी सोमेश मिश्रा को मंडला कलेक्टर बना दिया गया है। इसके अलावा 2013 बैच के आईएएस गिरीश कुमार मिश्र अब राजगढ़ के कलेक्टर होंगे। 2015 बैच के आईएएस रोशन कुमार सिंह विदिशा के कलेक्टर बना दिए गए हैं। 2015 बैच के आईएएस मृणाल मीना को कलेक्टर बालाघाट की जिम्मेदारी दी गई है। 2015 के आईएएस हर्ष सिंह को डिंडौरी कलेक्टर बना दिया गया है। 2015 के आईएएस हर्ष पंचौली को अनूपपुर कलेक्टर बनाया गया है। 2015 के आईएएस हिमांशु चंद्र को नीमच कलेक्टर बना दिया गया है और 2018 बैच के आईएएस अमन वैष्णव अब ग्वालियर नगर निगम आयुक्त बना दिए गए हैं। तो 47 ऐसे हैं आईएएस जिनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं और एक बड़ा कह सकते हैं कि प्रशासनिक सर्जरी हुई है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी जिसमें कि कई आईएएस आपको अब नई जगह पर नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे। तो वहीं पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है। भोपाल में 21 आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। 7 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडे बनाए गए हैं। मुरैना एसपी शैलेंद्र चौहान हटा दिए गए हैं। लचर कानून व्यवस्था को लेकर गाजगिरी है। मुरैना के जो एसपी हैं वो समीर सौरभ बनाए गए हैं। रसना ठाकुर मऊगंज एसपी बनाए गए हैं। वीरेंद्र जैन शिवपुरी एसपी बनाए गए हैं। तो वहीं सुंदर सिंह कनेश पांडुर्ना एसपी बनाए गए हैं। मोतियुर रहमान अनूपपुर एसपी बनाए गए हैं। अभिषेक आनंद मंदसौर आईएएस के बाद आईपीएस के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। तो आईएएस और आईपीएस ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 47 आईएएस तो वहीं 21 आईपीएस ऑफिसर्स के भी तबादले हुए हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, हालांकि कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका तो रूटीन तबादला हुआ है, तो कहीं पर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी सर्जरी की गई है। अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं, चाहे वो पुलिस महकमे में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो। और इससे सीधा सीधा सरकार का एक मैसेज है कि जमीनी जमावट को मजबूत रखा जाएगा। जो गुड गवर्नेंस की बात लगातार होती है उसे और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। प्रशासन की शासन की जो सारी योजनाएं होती हैं उनको और बेहतर रूप से क्रियान्वयन किया जा सके और जमीनी स्तर पर जनता तक हर एक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। जो एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको, हायरार्की जो है उसको मजबूत किया जाए। कई वजह जो है इन पूरे तबादलों के पीछे सामने आ रही हैं। कई जो ऐसे अफसर हैं जिनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो पवन शर्मा संभाग आयुक्त थे वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह यहाँ पर नए अफसर जो है वो पदस्थ किए गए हैं। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो मौजूदा कलेक्टर थे, एसपी थे, उनको लेकर पक्ष विपक्ष के नेता जनप्रतिनिधियों की लगातार कुछ शिकायतें थी, वहाँ पे वो बदलाव चाहते थे, तो उसको लेकर बदलाव किया गया है। सागर में हाल ही में बड़ा हादसा हुआ था, 9 बच्चों की वहाँ पे मौत हो गई थी और उसके बाद वहां पे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली, तो उसके भी जो आदेश हैं वो जारी हो गए। सीएम ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले ही जो ऐलान है वो कर दिया था और इस पूरी जो एक बड़ी सर्जरी हुई है इसके पीछे की मंशा यही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और बेहतर रूप से जो जमीनी जमावट है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाए। करीब 47 आईएएस अधिकारी जो हैं उनका तबादला हुआ है, 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है और अगर आप इस सूची पर नजर डालेंगे तो आपको 2015 बैच के भी बहुत सारे जो आईएएस अधिकारी हैं वो वहां पर नजर आएंगे जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। जिलों का कलेक्टर भी बनाया गया है, तो यानी कि जो यंग ऑफिसर्स हैं, यूथ जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी अब ग्राउंड जीरो पर तैनात किया जा रहा है। जिलों का प्रभार उन्हें दिया जा रहा है ताकि उनका भी एक जो एक्सपीरियंस होता है वो एनहेंस हो सके और एक नई सोच के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलता है तो उसके भी अपने आप में कई तरीके के लाभ होते हैं। तो इन सभी अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी जो सर्जरी है, जो प्रशासनिक फेरबदल है, इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और काफी महत्वपूर्ण है भी कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर हम देखें तो
आगे बढ़ेंगे और स्वाइन फ्लू को लेकर सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। मरीजों के सैंपल जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण होने पर कोरोना के साथ स्वाइन फ्लू की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर 16 बेड का आइसोलेशन भी तैयार किया है। तो स्वाइन फ्लू के केसेस क्योंकि आ रहे हैं, तो इसको लेकर अलर्ट हो जाइए। सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है और अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी सही रखने के लिए कहा है। किसी भी इमरजेंसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ी तो आइसोलेशन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, स्वाइन फ्लू के कितने केसेस सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? किस तरह की जागरूकता, किस तरह का प्रोटोकॉल बनाया गया? देखिए, सरगुजा जिले के जो सरगुजा संभाग के जो कोरिया जिले में है, उसमें महिला की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद जो है सरगुजा जिले में अलर्ट जारी किया है। इसका कारण ये है कि सरगुजा संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां संभाग भर के जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ रेफर किया जाता है, जिसको देखते हुए जो है तमाम जो सुविधाएं हैं स्वाइन फ्लू को लेकर उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 16 बेड का आइसोलेशन भी तैयार कर लिया गया है, चूंकि और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार के जो मरीज यहाँ पर अगर आ रहे हैं उसको कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू के भी टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और जो ओपीडी में बैठे डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस तरह के अगर किसी भी मरीज को लक्षण पाया जाता है तो उस पर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और तत्काल जो है उनको कोरोना के साथ साथ जो स्वाइन फ्लू के जो जांच है उसके लिए सैंपल भेजें, ताकि किसी भी तरह से अनहोनी ना हो। चूंकि सरगुजा जिला की बात करें तो अभी तक एक भी स्वाइन फ्लू के मरीज नहीं है, लेकिन कोरिया जिले में जिस तरह से जो स्वाइन फ्लू की जो महिला की मौत के बाद ये जानकारी मिला है कि उसके पति को भी स्वाइन फ्लू के लक्षण है, जिसको देखते हुए ये एहतियात जो है सरगुजा जिले के स्वास्थ्य विभाग ने किया है और अलर्ट जारी किया है। जी, बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि केसेस आ रहे हैं। तो अंबिकापुर से खबर है, बड़ा असर हुआ है अंबिकापुर में। न्यूज़ 18 की खबर का, हाथी प्रभावित गांव का जायजा लेने के लिए कलेक्टर और डीएफओ पहुंचे हैं। मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर और डीएफओ ने दौरा भी किया है। ग्रामीणों से कलेक्टर मिले हैं और डीएफओ ने सुरक्षा बचाव की जानकारी भी ली है। मैनपाट, लुंड्रा, उदयपुर और साथ ही इन तमाम ब्लॉक्स के इलाकों में हाथी प्रभावित जो गांव हैं वहां पर जाकर डीएफओ ने बातचीत की है ग्रामीणों से। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि नुकसान हाथी कितना ज्यादा कर रहे हैं, घरों को तोड़ फोड़ रहे हैं तो ग्रामीणों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहां के लोगों से बात की डीएफओ ने और कलेक्टर ने। कलेक्टर सर का मैनपाट विजिट हुआ है, तो विशेष तौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है कंडराजा है और बरडांड है, इस सब में विजिट किए हैं। और जो हाथियों से बचाव के लिए गांव वालों की कुछ मांग थी, जैसे कि सीढ़ियों की मांग थी और हाथी संरक्षण का जो शेल्टर है वो उसका शेड जो है वो टूट फूट गया है, तो उसमें छत ढलाई के निर्देश दिए हैं। और सीढ़ियों के लिए बोला गया है कि जो भी सीढ़ियाँ उनको लकड़ी वो देना है। और इसके अलावा और भी वहाँ उस गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी, उन सबको गंभीरता से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सुना गया है। निराकरण के लिए जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया।